Good morning to all. I am Vidansh, a student of class 8th from Vidyashri Academy Senior Secondary School. Today I am presenting biography of Shri Chhatrapati Shivaji Maharaj. छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत ग्रेट पर्सन थे। ये मराठा एम्पायर के फाउंडर थे, जिन्होंने मराठा एम्परर को फाउंड किया था। ये छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। इनका जो बर्थ है वो 19 फरवरी 1630 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? शिवनेरी फोर्ट कुसूर में। 19 फरवरी 1630 को इनका बर्थ हुआ था और बहुत दुर्भाग्य से इनकी डेथ 3 अप्रैल 1680 को हुई थी। मतलब ये उस वक्त टोटल 50 ईयर्स के थे। कहाँ पे हुई थी? राजगढ़ फोर्ट में इनकी डेथ हुई थी, छत्रपति शिवाजी महाराज। इनके जो स्पाउस थी, इनका क्या नाम था? एक सावरकर बाई, एक का नाम पुताली बाई, सोयारा बाई एंड साई भोसले, ये इनकी वाइफ्स थी। और इनके जो चिल्ड्रन थे उनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज एंड राजा राम। इसके इनके और भी कई चिल्ड्रंस थे। इनका फुल नेम था शिवाजी भोसले वन। ये शाहजी भोसले वन के ये बेटे थे। और राजमाता जीजाबाई अपन सुनते हैं इनके बारे में, ये इनके बेटे थे। मतलब इनके फादर शाहजी भोसले और इनकी मदर राजमाता जीजाबाई। ये इनका बर्थ जहाँ हुआ था शिवनेरी फोर्ट कुसूर में, ये वहाँ की इमेज है। तो इट इज़ सेड दैट मदर जीजाबाई प्रेड टू लॉर्ड शिवा इन शिवनेरी फोर्ट फॉर ए ब्रेव सन एंड केप्ट हर सब नेम एज शिवाजी आफ्टर हिंदू गॉड शिवा। देखिए, मतलब जो जीजाबाई थी वो शंकर भगवान है, लॉर्ड शिव, उनसे बहुत प्रे करती थी ताकि उन्हें एक ब्रेव सन मिले। और उन्होंने उसका नाम, मतलब उनका नाम, शिवाजी महाराज का नाम भगवान शिव के नाम पे रखा था। इसलिए वो इतने प्रतापी थे। मराठा एम्पायर, ये शिवाजी भोसले ये फाउंडर थे मराठा एम्पायर के। ये मराठा एम्पायर की इमेज है। द मराठा एम्पायर आल्सो रिफर्ड टू एज द मराठा कॉन्फेडरेसी was an earlier modern Indian empire and later a confederation that controlled a large portions of the Indian subcontinent. In 18th century, Maratha rule formally began in the 1674 with the coronation of Shivaji of the Bhosle dynasty as the Chhatrapati. मराठा एम्पायर जो है वो मराठा कॉन्फेडरेसी भी कह सकते हैं उसको। एक बहुत इंडियन एम्पायर था पहले का। ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये इधर गोवा महाराष्ट्र साइड से शुरू हुआ था और ये धीरे धीरे पूरे इंडिया में, ऑलमोस्ट 80% इंडिया में ये फैल गया था। इस मराठा एम्पायर था, उसने 80% लगभग ऑलमोस्ट 80% जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कवर किया था। और शिवाजी जो भोसले डायनेस्टी के थे उनको छत्रपति इसलिए बोलते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य किया था फाउंड। कैपिटल्स, इसकी कैपिटल्स क्या थी? पुणे, रायगढ़ फोर्ट। मतलब पुणे में जो रायगढ़ फोर्ट है ये इनकी कैपिटल थी। और ये कब फाउंड हुआ था? 1674 में इसको फाउंड किया गया था छत्रपति शिवाजी महाराज जी के द्वारा। और देखिए 2.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 2.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ था। इतना बड़ा था अब शिवाजी का एम्पायर। कैप्चर ऑफ जवाली, Shivaji Maharaj attacked and captured Jawali in year 1656 from Chandra Rao More of Jawali. He was a powerful Sardar in Adil Shahi who opposed the formation of Swaraj. Shivaji gained large amounts of wealth due to the capture of Jawali.
मतलब शिवाजी महाराज थे, उन्होंने अटैक किया था, कैप्चर कर ली थी जवाली। ये देखिए, ये है जवाली फोर्ट की पिक्चर जो जवाली सिटी में है। ये है जवाली फोर्ट, जहाँ पे जवाली सिटी में ये फोर्ट है। और जो चंद्रराव मोर था वो जवाली फोर्ट पे राज करता था। कब वो क्या था, वो आदिल शाह जो था उसका एक पावरफुल सरदार था। और शिवाजी ने बहुत सारी वेल्थ इकट्ठा करी ताकि वो एक पावरफुल स्वराज फाउंड कर सकें, और उन्होंने जवाली फोर्ट को भी कैप्चर किया था। ये डिफीट ऑफ अफजल खान, आपने सुना होगा शिवाजी और अफजल खान की स्टोरी। इसमें क्या था, शिवाजी जो अफजल खान था, मैं आपको दिखाता हूँ। अफजल खान था, वो क्या करता था, उसके हाथ में यहाँ चाकू रहता था, उस साइड, उधर की साइड चाकू रहता था उस अफजल खान के। ये अफजल खान है और ये हमारे वीर छत्रपति शिवाजी महाराज है। तो अफजल खान क्या करता था, उसके उधर की साइड, राइट साइड में एक चाकू होता था, खंजर जिससे कह सकते हैं हम। उससे क्या करता था, जैसे कोई इससे गले मिलने आया तो वो उससे गले मिलता पहले, और फिर उसके अंदर यूँ चाकू घुसा देता पीठ में, और वहीं ख़त्म। अब छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत वीर और समझदार थे, उनको ये बात पता थी। तो उनने एक अपने साथ इसके संग मिलने गए, तो उन्होंने अपने संग वेपन कैरी किया जिसे हम वागनक कहते हैं। देखिए, तो ये एक फिंगर में पहना जाता है और ये दूसरे फिंगर में पहना जाता है, और बीच में शेर के पंजे के जैसे हम उस शिवाजी ने अफजल खान को मारा था। ये देखिए, शिवाजी ने अफजल खान को किल किया था बस। एक्सपेडिशन ऑफ सिद्दी जौहर, ये पन्हाला फोर्ट है। द आदिल शाह सेंट सिद्दी जौहर, द सरदार ऑफ करनाल region against Shivaji Maharaj in 1660 CE. Shivaji Maharaj took shelter in the Panhala fort. Siddhi soldier led siege to the fort for about 5 months. Shivaji Maharaj found himself trapped inside the fort. मतलब ये शिवाजी एक्सपेडिशन था ये सिद्दी जौहर का, ये पन्हाला फोर्ट है। तो शिवाजी यहाँ रुकने आए थे, तो फिर जब रुकने आए तो फिर सिद्दी जौहर को पता लग गया। तो उसने क्या किया, अपने सोल्जर्स लिए और यहाँ पे इकट्ठा कर दिए सब जगह, और शिवाजी को आगे से पीछे से सब जगह से घेर लिया। शिवाजी सब जगह से घिरे हुए थे। कब तक? 5 मंथ्स तक वो इधर तक घिरे हुए थे। तो जो शिवाजी महाराज थे, वो जो पन्हाला फोर्ट है, इसमें टोटल 5 मंथ्स तक रुके थे, मैंने आपको बताया। शाइस्ता खान invasion. In February 1660, Shaista Khan had left Ahmednagar and entered the Pune province. He destroyed the territory of Swaraj with the help of his army. He camped at Chakan and Firangoji Narsala, the Kiledar of the fort. Chakan fought hard against the Shaista Khan's army. Finally, Mughals captured the Chakan. मतलब जो है, मतलब छोटा कर लेते हैं, हाँ, मतलब फरवरी 1660 में शाइस्ता खान अहमदनगर को लेफ़्ट करके कहाँ पे एंटर कर गया था? पुणे प्रोविंस में। और वो जो शिवाजी की स्वराज टेरिटरी को उसने बहुत हानि पहुंचाई थी, बहुत कैप्चर कर लिया था ऑलमोस्ट। इसने कैंप किया था कहाँ? चकन और फिरंगोजी नरसाला में। ये शिवाजी का चकन फोर्ट था। तो इधर जो था, जिसे हम कह सकते हैं किलेदार, जो मतलब किले की रक्षा करता है, स्वॉर्ड और तोप वगैरह थी, वो अपने जब तक उसका बल था, जब तक वो लड़ पाया, फिर उसको
मार के आदिल मतलब शाइस्ता खान था जो आदिल शाह का ही मेंबर हो गया, उसने क्या कर लिया, इस फोर्ट को कैप्चर कर लिया। द सूरत कैंपेन, बैटल ऑफ सूरत आल्सो नोन एज द सैक ऑफ सूरत was a land battle that took place on 5 January 1664 near the city of Surat in present-day Gujarat between the Maratha ruler Shivaji and Inayat Khan, a Mughal commander. The Marathas defeated the Mughal force and ransacked the city of Surat for 6 days. Battle of Surat, also known as the sack of Surat, land battle took place. मतलब जो ये बैटल सूरत है वो कब हुई थी, 5 जैन को, कब 1664 को ये हुई थी। कहाँ हुई थी, सूरत जो सिटी है उसके नियर जो हुई थी, जो प्रेजेंट गुजरात है के नाम से हम जानते हैं। सूरत सिटी अभी गुजरात में, आप सबको पता होगा, इंडिया में। और कहाँ किसके बीच में हुई थी, हमारे ग्रेट छत्रपति शिवाजी महाराज और इनायत खान के बीच में हुई थी, जो एक मुग़ल कमांडर था औरंगज़ेब का। The Marathas defeated the Mughal force and resacked the city of Surat for 6 days. ये छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, इन्होंने जो है मुग़लों को हरा दिया और सूरत को अपने वश में, कब्जे में कर लिया था। जय सिंह कैंपेन अगेंस्ट शिवाजी, राजा जय सिंह, who had begun his war army career in the Deccan, was appointed to lead a 14,000 strong army against the Deccan Sultanates and the rising Marathas. After winning several forts in Maharashtra from Shivaji, he besieged the Purandar fort and forced Shivaji to sign the Treaty of Purandar in 1665. राजा जय सिंह जो कौन था, उसने अपने खुद एक मिलिट्री करियर कहाँ पे शुरू की थी, डेक्कन में शुरू की थी। उसने अपने खुद का मिलिट्री करियर कहाँ, डेक्कन में शुरू करा था। कौन है, राजा जय सिंह, ये रहा राजा जय सिंह फर्स्ट। इसको अपॉइंट किया गया था, क्यों, ताकि ये 14,000 स्ट्रॉन्ग आर्मी को लीड कर सके, जो कसके अगेंस्ट थी डेक्कन सल्तनत की। और द राइजिंग मराठास, मतलब ये भी मुगल का ही था। और जो मराठास जो राइज हो रहे थे उनको नीचे गिराने के लिए इसको पॉइंट किया गया था। इसने क्या किया था, ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो 1665 में है, शिवाजी से साइन करवाने के लिए आया था। और मैं आपको ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बारे में बताता हूँ। Following are the main points for the Treaty of Purandar. First, Shivaji kept 12 forts along with an area worth of income 1 lakh आंस। मतलब इसकी ट्रीटी का पहला पॉइंट क्या था, ब्रीफ में बताता हूँ ये ट्रीटी आपको। शिवाजी के पास 12 फोर्ट्स थे और उनके पास एक एरिया था जो कितने प्रोड्यूस करता था, 1 लाख हंस प्रोड्यूस करता था। एक एरिया था शिवाजी के पास। तो इस ट्रीटी का फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, शिवाजी वॉज रिक्वायर्ड टू हेल्प द मुगल्स वेन एवर रिक्वायर्ड। मतलब शिवाजी की ट्रीटी साइन कराई कि वो शिवाजी महाराज मुगलों की कभी हमेशा सहायता करेंगे, उनको कभी भी चाहिए या कहाँ भी उनको हेल्प चाहिए, शिवाजी महाराज ने हेल्प करेंगे। थर्ड पॉइंट, शिवाजी सन संभाजी वॉज टास्क्ड विद द कमांड ऑफ 5,000 स्ट्रॉन्ग फोर्स टू फाइट फॉर मुगल्स एज मनसबदार। मतलब संभाजी महाराज थे, उनको अपॉइंट किया गया। जो कौन थे संभाजी महाराज, शिवाजी के सन थे। मैं आपको बताता हूँ, पहले हुए शाहजी भोसले, फिर उनके बेटे हुए शिवाजी भोसले और उनके बेटे हुए संभाजी भोसले। हम संभाजी भोसले जी के बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अभी हम आपको बताते हैं संभाजी महाराज थे, उनको 5,000 फोर्स्ड आर्मी थी, उनको कंट्रोल करने का ऑर्डर मिला तो शिवाजी कंट्रोल कराएं और मुगल्स के लिए फ़ाइट करें एज मनसबदार के रूप में। फोर्थ, इफ़ शिवाजी wanted to claim the Konkan area under Bijapor's control, he would have to pay 4,40,00,000 Huns to Mughals.
ये गलती से 5 पॉइंट है। मतलब अगर शिवाजी, इस ट्रीटी का 4th पॉइंट क्या है, अगर शिवाजी को कोंकण एरिया है वो अगर उनको क्लेम करना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, बीजापुर कंट्रोल में करना है तो 4 मिलियन यानी 40 लाख रुपीज़ उन्हें पे करने पड़ेंगे मुगल्स को, हॉन्स। 5th पॉइंट, ही हैड टू गिव अप 23 फोर्ट्स विच इंक्लूड पुरंदर, रुद्रनावल, कोनंदना। मतलब उनको 23 फोर्ट्स उनको स्किप करने पड़ेंगे, जो इंक्लूड कौन करता है, पुरंदर, रुद्रामल, कोंदाना, करनाला एक्सेट्रा एक्सेट्रा फोर्ट्स कवर करती है ये ट्रीटी। विजिट टू आगरा, an invitation was sent to Shivaji to visit Agra court, which he accepted only after receiving the assurances from जय सिंह। मतलब इन्विटेशन आया था शिवाजी महाराज के पास टू विज़िट आगरा कोर्ट में विज़िट करने का, उनके पास आया था। उन कहाँ पे कब आया था, एश्योरेंस, ताकि जय सिंह से वो एश्योरेंस लेने के बाद वो जा पाए उधर। इन फरमान सेंट बाय औरंगजेब in April 1666, the emperor assured that Shivaji would be allowed to return home after his visit to Agra. Consequently, Shivaji reached Agra on May 11, 1666. मतलब उस वक्त का जो एम्परर था औरंगजेब, था उस वक्त का मुगल एम्परर। अप्रैल 1666 में शिवाजी को उसने एश्योर्ड किया कि आप आगरा विजिट करने के बाद अपने घर जा सकते हैं, और शिवाजी विजिट किया आगरा को। वो औरंगजेब से मतलब एश्योरेंस लेने के बाद वो शिवाजी कब रीच करे आगरा, 11 मई 1666 को शिवाजी आगरा फोर्ट को रीच करे। ऑफेंस अगेंस्ट मुगल्स, He sent a well-equipped army to capture forts. On the other hand, he attacked Mughal territories. He attacked the Mughal territories of the Ahmednagar and Junnar. Then he captured several forts such as the Singhat, Purandar, Lohagarh, Maholi, Karnala, and Rohida, and one after one another. मतलब शिवाजी महाराज थे, उन्होंने आर्मी की इक्विप करी तो कैप्चर फोर्ट्स के लिए। ऑन द अदर हैंड उन्होंने अटैक करी क्या, मुगल टेरिटरीज को अटैक करा, कौन सी अहमदनगर, जुन्नार और कुछ फोर्ट्स को उन्होंने किया था कैप्चर वीर शिवाजी महाराज ने। शिवराय क्या था, ये देखिए, ये एक स्टैम्प थी, कॉइन कह सकते, स्टैम्प है। डिक्शनरी कॉल्ड राजा व्यहारा कोशा, showing Sanskrit alternative for Persian words was prepared. Symbalized a contemporary conifer while pointing out the significance of the coronation rites. It was no mean achievement of Maratha king to become such as Chhatrapati. The coronation of Shivaji Maharaj was a revolutionary event in the history of the medieval India. Shivaji Maharaj had second coronation performed under the guidance of the Nichalpuri Gosavi. शिवराय था कौन, किसका, छत्रपति शिवाजी का महाराज का। कैंपेन ऑफ द साउथ, मतलब कैंपेन ऑफ द साउथ, छत्रपति शिवाजी महाराज undertook a campaign of the south in October 1677. After 3 years of the coronation, he went to the Golconda where he called the Qutub Shah and entered into the treaty of friendship with him. Later, Shivaji Maharaj won Bengaluru, Hostake in Karnataka, जिंगली वेलकोर etc. तो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उन्होंने क्या कैंपेन किया था साउथ, जो अक्टूबर 1677 में उन्होंने किया था। आफ्टर 3 years ऑफ कॉर्नेशन ही वेंट टू, कहा 3 years कॉर्नेशन के बाद वो कहाँ गए थे, गोलकोंडा गए थे, वियर ही कॉल्ड द कुतुब शाह एंड इनटू द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद हिम। लेटर शिवाजी महाराज बेंगलुरु, कर्नाटक, बेंगलुरु। ओके, समाधि ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि है, हम उनको शत नमन करते हैं। पीपल्स किंग, लास्ट टॉपिक है हमारे बायोग्राफी का। अ पीपल्स किंग,
The Swaraj established by Chhatrapati Shivaji Maharaj comprised of large areas of Nasik, Pune, Satara, Sangli, Kolhapur, Sangli, Ratnagiri, Raigad and Thane district. It also includes the parts of the Belgaum, Karwar and the diverse district of the Karnataka and Jinji, Vellore and the neighboring in the state of Andhra Pradesh. Is efficient and sound system for the administration of Swaraj. The administration was divided into 8 departments. The minister अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ एवरी डिपार्टमेंट, मतलब उन्होंने एक साउंड और एक एफिशिएंट सिस्टम फाउंड किया था किसके, स्वराज के लिए, और हर एक अलग अलग सेक्टर के लिए एक एक उनके लिए मिनिस्टर था। हम कुछ मिनिस्टर्स की बात करें उनके, तो बाजी प्रभु देशपांडे और भी हैं कई, वो मराठा के थे, बहुत वीर योद्धा थे वो भी। His military organization consisted of infantry, cavalry, navy, strict discipline and rapid movement. His military organization consisted of infantry, cavalry and navy, मतलब उनकी जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था वो किस इन्फेंट्री मतलब पैदल सोल्जर्स, कैलेवरी मतलब जो घोड़े पे सोल्जर्स हैं उनके लिए, और नेवी जो पानी में चलती है शिप्स वगैरह उनके लिए। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, रैपिड मूवमेंट्स एक्सीलेंट, intelligence service and the continuous attention to defense marked his military organization. His used to take out utmost care to protect his subjects, especially at the time of enemy invasions. So Shivaji Maharaj also keen to see that the soldiers did not in any way cause any harm to the subjects. He followed the tolerant religious policy. The greatest achievement of Shivaji Maharaj was to inculcate the spirit of independence in his people by his great deeds and achievements of Shivaji Maharaj was to include the spirit of independence in his people. By his great deeds and achievements, Shivaji Maharaj created an altogether new order thing. Shivaji Maharaj personality and message are relevant today or in the past. ये लास्ट है, तो मैं आपको शिवाजी महाराज की बताऊँ। कई लोग बोलते हैं शिवाजी महाराज एक सेकुलर सनातनी थे, सेकुलर हिंदू थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पता है क्या, औरंगज़ेब ने जैसे हिंदू मंदिर तोड़े वो वैसे नहीं थे, वो आक्रामकशील नहीं थे, वो कभी मस्जिद या चर्च को कभी नहीं तोड़ा, उन्होंने कभी नहीं तोड़ा अपने कार्यकाल में। लेकिन अगर कोई मंदिर के ऊपर बनती है कोई चर्च या कोई मस्जिद या मंदिर को तोड़ के बनती है, तो वो उस मस्जिद को तोड़ डालते हैं और वापस मंदिर खड़ा करते हैं। मतलब वो एक कट्टर हिंदू थे, वो अपने धर्म से कट्टर थे, वो और किसी धर्म को नहीं जानते थे, वो सिर्फ अपने धर्म से कट्टर थे। ऐसे सभी को बनना चाहिए। शिवाजी महाराज के द्वारा एक क्वाइट कही गई है, अगर हौसले बुलंद हो तो पर्वत भी एक मिट्टी सा ढेर लगता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, मतलब उनका कहना था अगर हौसले बुलंद हों तो पहाड़ है वो भी मिट्टी के ढेर सा लगता है, क्योंकि अगर हौसले बुलंद हों तो कई लोग पहाड़ को चढ़ के नीचे भी आ सकते हैं, उनके हौसले बुलंद हो तो। जैसे हमारे फर्स्ट थे राकेश शर्मा, इंडिया के फर्स्ट, तो वो चढ़े गए, उनके हौसले बुलंद थे इसलिए गए वो। ओके सैन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं उनको छत्रपति शिवाजी महाराज को आप नमन करता हूँ। आप सब भी कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में जो अपने देश के लड़ते हैं, देश के लिए। जो तुर्क से आए हुए मुगल्स के औरंगज़ेब से जो लड़े, उनका नाम है शिवाजी, उनका नाम था शिवाजी, उनका नाम है शिवाजी, क्योंकि वो अमर हैं। ऐसे लोग कभी मरते नहीं हैं। थैंक यू।